वो स्त्री कल आना, ये डायलॉग तो हम सब ने ही सुना है, स्त्री मूवी का डायलॉग है। और उसमें हमने ये भी दिखाया कि किस तरीके से जब भी स्त्री किसी के पीछे खड़े होकर उसे बुलाती है तो मानो उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। लेकिन आज जो मैं स्टोरी आपको बताने वाला हूँ, वो स्टोरी जानने के बाद शायद आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़ के बाहर आ जाए, क्योंकि आज भी बंगाल के एक गांव में स्त्री से भी कई ज्यादा खतरनाक एक आत्मा घूमती है, जो रात होते ही बाहर आती है और बच्चों को और मर्दों को अपना शिकार बनाती है, और शिकार भी इस तरीके से बनाती है जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। तो आज हम उसी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, हॉरर स्टोरीज। ये कहानी है बंगाल की, जहां पर सुजॉय नाम का एक लड़का था जो जॉब करता था। सुजॉय पिछले एक हफ्ते से ऑफिस से घर पहुंचने में लगातार लेट हो रहा था। अब एक और दिन आता है जब वो ऑफिस में लेट बैठकर काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से जब वो ऑफिस से घर जाने का टाइम आता है और जब वो घर जाने की कोशिश करता है तो आखिरी बस फिर से मिस हो जाती है, जिसके कारण उसे घर तक अकेले पैदल जाना पड़ता है। रात हो चुकी थी, चारों तरफ दूर दूर तक कोई भी नहीं था, और अगर कोई था तो वो था सन्नाटा। और उस रात का दृश्य सुजॉय कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल रात नहीं थी, ये एक मायावी रात थी। उस वक्त सुजॉय को काफी नेगेटिव फील हो रहा था और आसमान काला हो चुका था, और उसी के साथ साथ वहाँ के एनवायरमेंट में ठंडी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अब सुजॉय ये सारी चीजें तो देख रहा था, लेकिन मन में वो बस एक चीज सोच रहा था कि यार मैं इतना लेट हो गया हूँ, मुझे घर में बहुत डांट पड़ेगी। हमारे साथ भी यही होता है, हम ऑफिस से या स्कूल से अगर लेट आ रहे हैं तो कोई भी भूत आ जाए, उस भूत से ज्यादा डर हमारे अपने घर वाले से लगता है हमको। जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं और सुजॉय अपने घर की डांट के बारे में सोच रहा है तो उसे धीरे से एक आवाज आती है। अब ये आवाज सुजॉय के लिए थोड़ी जानी पहचानी थी, और जिसकी वो आवाज थी वो ये कहती है, सुजू तुम कहाँ जा रहे हो। सुजॉय को ये काफी हद तक कंफर्म हो गया था कि ये जो आवाज है ये उसके चाची की है। दरअसल सुजॉय की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था, जिसकी वजह से उसकी चाची उसको संभाल रही थी और उसको प्यार से वो सुजू कहती थी। लेकिन ट्विस्ट ये है कि चाची की मौत भी 8 साल पहले हो चुकी थी। तो सुजॉय को आवाज दे कौन रहा था? इस आवाज में एक अलग ही नशा और डर था। सुजॉय सुनने के बाद बहुत डर जाता है और अपने घर की तरफ भागने लगता है। सुजॉय का घर अभी काफी दूर था, वो थक जाता है और धीरे धीरे चलने लगता है। उसे आसपास वो काला साया दिखता नहीं है, लेकिन उसके सामने 2 ऑप्शंस आते हैं, राइट में उसके घर जाने का रास्ता और लेफ्ट में एक ऐसा रास्ता जो अनजान था। वो राइट जाने ही वाला होता है, तभी लेफ्ट रास्ते से एक आवाज आती है, सुजॉय तुम अपनी चाची से बात नहीं करोगे? सुजॉय को अपनी चाची से बहुत लगाव था, उसे लगा कि उसकी आत्मा है चाची की जो उनसे बात करना चाह रही है। वो थोड़ा इमोशनल होके लेफ्ट वाला रास्ता चूज करता है। यही गलती जो हर हॉरर मूवी में एक बेवकूफ करता है। अब सीन कुछ ऐसा है कि वो जो काली घटा थी जिसने चांद को ढक के रखा था वो हट जाती है, चांद दिखने लगता है और हल्की हल्की प्यारी प्यारी हवा चलने लगती है। सुजॉय कहता है, चाची कहाँ हो आप? सुजॉय को धीरे धीरे काला सा साया दिखने लगता है, जिसके पास से उसे एक हंसी की आवाज आती है जो कि काफी डरावना एनवायरमेंट बनाती है। उस काले साये के बाल इतने ऊपर तक थे मानो आसमान छू रहा था। सुजॉय फिर से पूछता है, चाची क्या ये आप हो? ये कहते ही जंगल के सारे पेड़ एक एक करके गिरने लगते हैं, और तब उसे भयंकर दृश्य दिखता है उस औरत का, उस काले साये का। वो साया धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, जिसके उल्टे पैर हैं, कटा हुआ सर है जो नीचे लटका हुआ है और पूरी बॉडी से ब्लड बह रहा है, और वो सुजॉय बोलकर हंसने लगती है। यहाँ पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि उसके घर में सुजॉय की पत्नी उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है, जो कि लेट होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गई, और वो सारे गाँव वालों के पास जाकर ये कहने लगती है कि मेरा हस्बैंड सुजॉय अभी तक घर नहीं आया। अब देखो, गाँव वाले सुजॉय को हर तरफ ढूंढते हैं, लेकिन सुजॉय को धरती निकल गई या आसमान खा गया कोई नहीं जानता, और धीरे धीरे करके सब सुजॉय को भूल जाते हैं। और यही होता है, हर इंसान कितना भी लगाव करे एक दूसरे से, मरने के कुछ समय के बाद सब कोई सबको भूल ही जाता है। लेकिन गाइस, सुजॉय के बाद भी बंगाल के उस गांव में ये घटनाएं रुकती नहीं है। किसी को अपनी माँ की आवाज आती है, किसी को अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज आती है, मतलब किसी न किसी रिलेटिव की आवाज आती रहती है। लेकिन एक चीज कांस्टेंट है कि जिसकी भी आवाज आए वो फीमेल होती है, वो लड़की ही होती है या औरत होती है, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन जो होता है, जिस तरीके से वो दिखती है, वो एकदम वैसा ही था जैसा सुजॉय दिखता है, यानी उल्टे पैर, पूरा शरीर ब्लड में लथपथ और एक कटा हुआ सर जिसमें से आंख लटक रही थी। हर कहानी की तरह इस कहानी पर भी बिलीव करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको क्या लगता है इस कहानी को सुनने के बाद? कोई भी रिलेटेड फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और क्या आपको ये कहानी सच्ची लगती है या मनगढ़ंत, वो भी मुझे बताना। लेकिन ये कहानी तो चुड़ैल की थी, नेक्स्ट कहानी असली भूत की होगी, जो कि एक सेलिब्रिटी ने एक्सपीरियंस किया था, और वो कहानी आपके होश उड़ा देगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो नेक्स्ट एपिसोड में, तो अपने इंटरेस्ट को दिखाते हुए कमेंट जरूर करना।